राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन में जुड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें जुड़ें। ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है और ये ब्रिज की चीज़ों को बाहर लाएगा, सभी वस्तुओं को ब्रिज की बाहर लाएगा, चाहे वो कला का क्षेत्र हो अथवा वो संगीत का क्षेत्र हो अथवा वो संस्कृति का क्षेत्र हो। जितने भी ब्रिज में तीर्थ हैं 300 250, उनको सबको बाहर लाएगा, उनकी सबकी कथा आपको सुनाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप इसमें जुड़ें। आज आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जीवन में सुनना क्यों आवश्यक है। मित्रों, जब तक हम सुन नहीं सकते, श्रवण नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी विषय को अपने अंदर बसा नहीं सकते, उस विषय को समझ नहीं सकते और उस विषय के ऊपर हम चल नहीं सकते। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम सत्य और असत्य के बारे में जान नहीं सकते। इसलिए मैं आज आपको सुनना क्यों जरूरी है और सुनने से क्या होता है क्या नहीं होता है ये बता रहा हूं। इस कलयुग में श्रवण करना इतना अधिक जरूरी क्यों है, श्रवण करना इतना आवश्यक क्यों है और क्या केवल सुनने से ही हमें हमारी प्रिय वस्तु मिल सकती है? क्या हमारे श्याम सुंदर सुनने से मिल सकते हैं? आखिर सुनना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों बताया गया है शास्त्रों में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यानी पहली भक्ति बताई है सुनिए। रामचरितमानस में ये दूसरा कहा है, प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात रामचरितमानस में श्रवण भक्ति को दूसरी भक्ति माना है, दूसरा अंग माना है, जबकि यहां पर मैं आपको पहला ही बता रहा हूं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सुनिए, और पहले सुनना बताया उसमें। तो आखिर सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे कान इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसके लिए मित्रों हमें पहले रामचरितमानस को देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा है। तो रामचरितमानस में कहा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन शवाना। जिन्होंने भगवान की कथा को कम से कम 10 बार अच्छे से सुना नहीं है, उनके कान सर्प के बिल के समान हैं। अब बताइए, अब रामचरितमानस कहता है कि जिन लोगों ने अपने कानों का सदुपयोग नहीं किया, जो लोग अपने कानों से अपने आत्मोद्धार की बातों को नहीं सुनते, जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके लिए उनके कान सर्प की वामी यानी बिल के समान हैं। अर्थात जो लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए अनुभव को नहीं सुनते, अपने पिता की बातों को नहीं सुनते, जो सत्य को नहीं सुनते, संतों को नहीं सुनते, साधुओं को नहीं सुनते, इस शरीर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातों को नहीं सुनते, अपनी पत्नी को नहीं सुनते, तो अपनी माता को नहीं सुनते, अपने बच्चों को नहीं सुनते, उनके कान केवल सर्पों के घर के समान हैं, उसमें केवल सर्प रह सकते हैं। मित्रों, इस घोर कलयुग में केवल कान ही आपकी हर एक समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। केवल कानों के बल पर ही आप इस गंदे, अपवित्र, दुखदाई और निकृष्ट शरीर से छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि मित्रों, कानों के अलावा इस कलयुग में आप श्री कृष्ण को या भगवान श्री राम को या किसी अन्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही श्रीमद्भागवत जी कहती है। यदि आपने जीते जी कभी भी सत्कर्म नहीं किया तो आपकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती, आपको श्री कृष्ण कभी नहीं मिल सकते। इसलिए सत्कर्म करो। अब प्रश्न उठता है कि सत्कर्म कैसे करें और ये सत्कर्म क्या है? तो इसके लिए भागवत जी कहती हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है। वहां भी कहा है, गीता में भी कहा है कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य, अर्थात वहां भी ज्ञान यज्ञ को, सुनने को और पढ़ने को ही ज्ञान यज्ञ माना गया है। यहाँ सुनने को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ, यानी कानों से सुनो
तो क्या सुनो? बोले श्रीमद् भागवत को सुनो, भगवान की कथा को सुनो, यही ज्ञान यज्ञ है। यहाँ भी भागवत में भी प्रधान कानों को माना गया है। इसी प्रकार कानों के बिना इस संसार में पिता का या माता का या पति का अथवा पत्नी का या संतान का या प्रेमी का अथवा मित्र का या किसी अन्य का प्रेम और विश्वास कभी भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपको कान नहीं है तो इनका प्रेम और विश्वास कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और वैसे भी भौतिक सुख समृद्धि भी आपको नहीं मिल सकती। यदि आप सुनेंगे नहीं तो आपको भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। भाई क्लास में जाते हैं, आप क्लास में गए, आपने जो शिक्षक की बातों को नहीं सुना तो बेमतलब है, क्या जाना है वहाँ पर। तो मित्रों, जब ज्ञान और वैराग्य के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं तब व्यक्ति अंधा हो जाता है। ज्ञान अर्थात सुनना और सुन करके फिर उस पर काम करना, यही वैराग्य है। जब हम ज्ञान और वैराग्य को जीवन से निकाल देते हैं तो अघासुर बन जाते हैं और फिर वो धर्म को, गंगा जमुना को, मंदिरों को, तीर्थ स्थानों को, पारिवारिक मर्यादाओं को अपवित्र और भ्रष्ट करने लग जाता है। जब ऐसा होता है तब सभी मदांध हो जाते हैं, मद में अंधे हो जाते हैं। फिर वे लोग दूसरों से वही सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। इसलिए तो कहा है और सुना है कि ज्ञान इंद्रियों में, कहा है ना कि ज्ञान इंद्रियों, सुना है कि ज्ञान इंद्रियों में नेत्र श्रेष्ठ है, इनके बिना समस्त विश्व शून्य होता है। और चंद्र के प्रकाश सौ प्रकाशमान नील निधि, अंधे आदमी को अंधकारमय होता है। कृष्ण सर्वव्यापी सत्य को व सत्य का प्रमाण देने में समर्थ कोई सूरवीर होता है। और बिना नेत्र नेत्रधारियों को जो बताए मार्ग, ऐसा बस भारत में सूरदास होता है। मित्रों, आंख नहीं है चलेगा, लेकिन कान का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, नारद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण दोनों में ही श्रवण भक्ति को पहला अंग माना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। ये नारद पुराण कहता है कि श्रवण भक्ति पहले अंग स्थान पर है। वही रामचरितमानस श्रवण भक्ति को दूसरे नंबर पर मानता है। इसका मतलब है कि सुनना बहुत आवश्यक है, परंतु सुनने से पहले हमें अपने दिलो दिमाग में से पहले से सुनी हुई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष की सभी बातों को तथा घर परिवार की, पति पत्नी की, माता पिता, बच्चों की, मित्र फ्रेंड की, पड़ोसियों की, बिजनेस की, सर्विस की, देश दुनिया की सभी बातों को निकाल करके फेंकना होगा। स्वामी जी महाराज की सुनी हुई सभी बातों को निकाल करके हार्ट और दिमाग की मेमोरी में से डिलीट करना होगा। तभी आप सुनकर उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट अर्थात विश्वास कर सकते हो, फिर उन पर चल सकते हो। क्योंकि जब तक हमारे शरीर के अंदर दिलो दिमाग रूपी कुएं में ये बातें पड़ी रहेंगी तो उसी प्रकार से समझ लेना जैसे कुएं में कोई मरा हुआ कुत्ता गिर गया, कुत्ता कुएं में गिर गया। अब गांव वालों ने उस कुएं में 1000 मन गंगाजल डाल दिया, फिर भी उस कुएं का पानी पीने लायक नहीं है। उन्होंने अब किसी संत से चर्चा की, बोले भगवान हमारे जो है क्या है कुएं में कुत्ता गिर गया था और हमने उसमें 1000 किलो गंगाजल डाल दिया, लेकिन फिर भी जो है क्या है उस कुएं की बदबू नहीं जा रही, वो पीने लायक पानी नहीं है। उन संत ने कहा कि अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस कुएं में से उस कुत्ते को निकाला था? गांव वाले बोले वो तो नहीं निकाला। अरे बोले मूर्खो, जब तक उस कुत्ते को नहीं निकालोगे बदबू कैसे जाएगी? तो मेरे कहने का तात्पर्य था, जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, मित्र, पति, पत्नी, बॉस, फ्रेंड, प्रेमी, प्रेमिका, इन सारी महाराज, स्वामी, इनकी सभी बातें हमारे मन रूपी कुएं में पड़ी रहेंगी, बुद्धि रूपी कुएं में पड़ी रहेंगी, तब तक उसमें भगवान की चर्चा, भगवान की कथा नहीं निवास कर सकती है। इसलिए सबको निकाल दो और तब आप सुनना, तभी ये सुनना आपका सार्थक हो सकता है। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि शब्द ही ब्रह्म है, अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर ही भगवान है। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति, इसलिए तो कहा कि भगवान की साक्षात
शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है। मित्रों, मैं एक इतिहास बताता हूं, लगभग 2000 वर्ष या उससे पहले का है। जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही अच्छे थे, विद्वान पुरुष थे। अपना नित्य नियम से धर्माचरण करते हुए रहते, कथा, सत्यनारायण की कथा आदि और कर्मकांड करके अपनी जीविका चलाते थे। उनके अंदर लोभ था। उन्होंने धन जोड़ने की चेष्टा की। काफी समय हो गया, विवाह हुए, उनको कोई संतान नहीं होती है। तो दुखी होकर के वो मरने के लिए जाते हैं, कुआं पर बैठ जाते हैं और मरना चाहते हैं। इस हालत को एक संत देख लेते हैं। वो कहते हैं, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, कुएं पर क्यों बैठा है? बोले, मैं मरना चाहता हूं महाराज। क्यों मरना चाहता है? बोले, मुझे पुत्र नहीं है। संत ने कहा, बोले यार संसार दुखदाई है, पुत्र होगा फिर तेरे लिए समस्या खड़ी होगी, खामा खाम के चक्कर में तू क्यों पड़ता है संतान के में। लेकिन आत्मदेव बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे पुत्र चाहिए, हर हालत में चाहिए, और अब तो मैं आपके सामने मरूंगा। संत ने कहा, बोले ठीक है मत मरे, तेरी मर्जी है, जो तू चाहे कर सकता है। ये ले, एक फल दे दिया निकाल के झोली में से। बोले से तू अपनी पत्नी को खिला देना और तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। आत्मदेव आए और उन्होंने पत्नी से कहा, इस फल को खा लेना। अब पत्नी कैसी थी? सौभाग्य स्थापिका, यानी अपनी ही घर में मेरी चलेगी। घर में उसका एक उसूल था कि मेरी बातों को मानो हर क्षण में। सौभाग्य स्थापिका, वो जो कहेगी वही सच है। अब आत्मदेव जानते थे कि मेरी पत्नी कैसी है, अगर मैं सही बोलूंगा तो मानेगी नहीं। ऐसा आत्मदेव ने एक बार उनके साथ किया था। हुआ ये कि पितृपक्ष आया तो आत्मदेव कहते हैं कि हे देवी, परसों हमारे पिताजी का श्राद्ध है और तुम ब्राह्मण जिमा देना। पत्नी बोली, मैं ब्राह्मण को नहीं जिमाऊंगा, वो कुछ नहीं करते, मैं तो गधे को भोजन कराऊंगी। और वास्तव में उसने जो है क्या है, गधे को पूरी खीर बना के खिला दी। दूसरी वर्ष पितृपक्ष आया तो आत्मदेव बोले ये उल्टी है, इसको सीधा बोलूंगा तो उल्टा करेगी। आत्मदेव बोले, देखो देवी, परसों हमारे पितरों का श्राद्ध है और तुम किसी भी ब्राह्मण को मत भोजन कराना। वो बोली, वाह, ब्राह्मणों को मैं 4 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। उसने 4 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। इस प्रकार की श्रीमती थी। श्रीमती जी कहती हैं, जब फल दिया बोले तुम इसे खा लेना और फिर हमको जो है 10वें महीने बच्चा हो जाएगा। पत्नी सोचने लगी, बोले कि अगर मैंने खा लिया और इसके बाद मेरा पेट फूल जाएगा, पेट फूलेगा तो मैं चलूंगी कैसे? चलने में बड़ा कष्ट होगा मुझको। और हो न हो, यदि घर में आग लग गई, कभी गांव में आग लग गई तो मैं कैसे बजूंगी? मुझे बुझा नहीं जाएगा तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा, अगर मेरा पेट फूल गया और उस समय पर मुझ पर चला नहीं जाएगा और प्रसव पीड़ा में मैं खाट पे पड़ी रहूंगी, उस समय नंद आएगी, फलानी आएगी, ढिकानी आएगी, मेरे सब माल को ले जाएगी। यानी कि वो इस प्रकार का विचार करने लगी। और विचार करती है, बोले मैंने अगर फल को खा लिया और ये बच्चा हुआ तो मेरी जो बॉडी है वो बॉडी ढीली हो जाएगी, मेरा जो शरीर है, फिटनेस है, वो खराब हो जाएगी, मेरे स्तन लटक जाएंगे, शरीर झुर्री होने लगेगी और मेरी कमर कमरा बन जाएगी। बोले ना ना ना, मैं ऐसा काम क्यों करूं? उन्होंने कह दिया, बोले बांझ औरत ही संसार में सुखी है। मैंने श्लोक इसलिए लिखे मित्रों, हालांकि इसमें बहुत बड़ी विशद व्याख्या है। उन्होंने वो फल नहीं खाया। उतनी देर में ही उन्होंने क्या काम किया, बोले बगल में ही उनकी बहन रहती थी, बहन के पास चली गई। बोले ऐसा करो, एक विषम बहन से कहा, बोले बहन मैं तो बहुत बड़ी समस्या में फंस गई हूँ, मेरे पति ऐसे ऐसे फल ले आए और कह रहे हैं तू खा, अब देख संतान होगी तो मेरा शरीर कैसा हो जाएगा, सोच तू। और खुदा न खास्ता यदि घर में या गांव में आग लग गई तो मैं कैसे बजूंगी, मुझे बजा नहीं जाएगा। और नंद आएगी, नंद सारे माल को ले जाएगी। बहन बोली, बोले ऐसा कर, मुझे बच्चा होने वाला है 8 महीने में, तू ऐसा कर, पेट से तकिया बांध ले, टाइम टाइम पर पेट को बढ़ाती जा, तकिया बांध करके ये फल में गैया को खिला दे और मुझे दे दे तू 50,000 रुपये, मेरा काम हो जाएगा। उस धुंधुली ने, वाह, बोले ये काम बन गया। धुंधुली ने 50,000 रुपये दे दिए बहन को और पेट से कपड़ा बांध लिया। धीरे धीरे करके 1 तौलिया 2 तौलिया इस प्रकार से बांधती रही। जब उसको बच्चा हुआ
वो चुपके से बच्चा दे गई रात को उसको, बोले बच्चा हो गया। और धुंधली ने अपने नाम से उसका नाम रख दिया धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा क्रूर और पिशाच के समान हो गया, वो जो उसकी माँ बाप की बात मानता नहीं है। सारा धन उसने लुटा दिया, धन लूट गया। तो फिर एक दिन धन समाप्त होने के कगार पे आ गया, तो उसकी पिता ने उससे कहा, बोले भाई तू तो यार हमको बहुत परेशान कर रहा है। पिता को उल्टा सीधा बोला, पिताजी रोने लगे। गोकर्ण जी ने उधर गाय को जो खिलाया था फल, उससे गोकर्ण जी उत्पन्न हो गए। गोकर्ण जी अपना भजन करें और स्वाध्याय करें, वो काशी चले गए। पिताजी दुखी हुए तो गोकर्ण जी ने कहा, बोले पिताजी दुखी क्यों होते, तो संसार का नियम है भाई, इसमें ममता क्यों फंसा रहे हो, इसमें ममता फंसा करके तुम दुखी हो रहे हो खामा में, तुम छोड़ दो इसको, जंगल में जाओ अपना पाठ पूजा करो, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो और ईर्ष्या द्वेष प्रशंसा सबको छोड़ दो। पिताजी ये संसार तो स्वप्न के समान है। स्वप्न में जो हम देखते हैं, सपने में जो भी देखते हैं और जगते ही वो होता नहीं है, ऐसे ये संसार है। शरीर है जब तक ये संसार दिखाई दे रहा है, बाकी शरीर नहीं है तो कुछ दिखाई नहीं देता। आत्मदेव चले गए छोड़ करके, अब धुंधकारी रह गया। धुंधली से कहा मैया से, बोले धन दे, कहाँ पर है धन। मैया बोले बर्तन तक तो तू बेच खायो, अब कछू नहीं मेरे पास में। मैया ने जब 2-4 बातें कड़वी कही तो धुंधकारी को क्रोध आ गया, उठा करके मैया को कुआं पर ढक दिया, वो उसमें मर गई। यही धुंधकारी मर गया तो प्रेत बन गया, बहुत विशाल प्रेत बना और पूरे गांव को परेशान करता है बहुत बुरी तरह से। पूरे गांव को परेशान करने लगा। तो एक दिन जो है क्या, घूमते घामते गोकर्ण जी अपने गांव चले आए। रात को अपने घर में रुके, समाचार मिला उनको पिता और इस प्रकार से चले गए। तो उन्होंने श्राद्ध वगैरह सब कुछ किया, धुंधकारी के लिए भी श्राद्ध किया कपाली पे जा करके। गोकर्ण जी घर में सो रहे तो धुंधकारी कभी अग्नि बनता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी मेढ़ा बन जाता है, दिख रहा है भूत बन के। गोकर्ण बोले कौन है तू, बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ। बोले तेरी ये दुर्दशा, बोले भैया, बोले मैंने तो तेरे लिए पिंड कर दिया, बोले आप कुछ भी कर दो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य प्रातः काल में भगवान सूर्य से पूछा, बोले प्रभु इसके प्रेत की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान बोले देखो ऐसा है, इसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत का वाचन करना होगा। गोकर्ण जी कथा सुनाते हैं धुंधकारी को। जब गोकर्ण जी धुंधकारी को कथा सुनाई तो वहां पर सुनने वाले कम से कम 10,000 लोग थे। 10,000 लोग कथा सुन रहे हैं। 7वां दिन हुआ, 7वें दिन के बाद में संध्या के समय में और गोलोक धाम से एक विमान आया। उसमें धुंधकारी भगवान श्री कृष्ण के जैसा स्वरूप धारण करके बैठ गया। तो तब जो है क्या, गोकर्ण जी पूछने लगे विमान लाने वाले उन पार्षदों से कि क्यों भैया, कथा तो इन 10,000 ने सुनी है, फिर केवल विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया, बताओ ना, ये कथा सुनने में भेद क्यों है ये। अरे हजारों 10,000 लोगों ने कथा सुनी है, लेकिन विमान केवल धुंधकारी जी के लिए क्यों आया है। गोकर्ण जी की बात सुनकर के भगवान के दूत बोले कि श्रवणम समभागेन सर्वेषां यह दृश्यते फलभेदा कुतो ज्ञात फलभेदा कुतो जात प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। वो कहने लगे कि जब एक साथ हजारों ही लोगों ने समान भाव से भगवान की कथा को सुना है और आप कह रहे हैं कि सबके लिए विमान आना चाहिए, तो भगवान के दूत बोले कि श्रवणस्य विभेदेन, कथा सुनने में भेद होने के कारण ही उसके फल में भेद हो जाता है। हे गोकर्ण जी, कथा तो सभी ने एक साथ बैठ करके सुनी थी, लेकिन कथा का मनन और चिंतन केवल धुंधकारी जी ने ही किया है। उन्होंने दिन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने चित्त को स्थिर करके कथा सुनी है और रात में उसी का कथन और मनन चिंतन श्रवण किया है। उसी के फल के प्रभाव से ही उनके लिए विमान आया है। और हे गोकर्ण, अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्रो हतो जपः। हे गोकर्ण जी, जो जीव जो प्राणी दृढ़ विश्वास के साथ गंभीरता से सत्कर्म रूपी ज्ञान यज्ञ को ग्रहण नहीं करता, जो दृढ़ विश्वास के साथ सुनता नहीं है,
श्रवण नहीं करता उसके जीवन में कभी भी ज्ञान प्रकाश नहीं कर सकता, वो ज्ञान व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। इन्होंने सुना और सुन करके रात में वही अपना काम करने लग गए। इनको विश्वास ही नहीं था, तो दृढ़ विश्वास के साथ केवल धुंधकारी ने सुना है। और जो मनुष्य प्रमाद के साथ, अर्थात जो नींद आ रही है, आलस आ रही, जम्हाई ले रहा है और इस स्थिति में वो उपहास करता हुआ, मजाक उड़ाता हुआ सोफे पे बैठ करके, कुर्सी पे बैठ करके कभी इधर पैरों को करता है, कभी उधर पैरों को करता है, बोले इस प्रमाद के साथ जो सुनता है, कभी शिक्षा के घमंड में, कभी पैसे के घमंड में आकर के वो सुनता है, बोले उसका सुना हुआ भी निष्फल हो जाता है। हे गोकर्ण जी, जीव गुरु मंत्र में अथवा अन्य किसी भी मंत्र में, पूजा पाठ अनुष्ठान में शंका करते हैं। जब आप किसी मंत्र का जप कर रहे हो और उसमें आपको शंका है, पता नहीं इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो पूजा पाठ अनुष्ठान आपका कभी भी फलीभूत नहीं होता, उसका फल आपको कभी भी नहीं मिलता, वो मंत्र व्यर्थ चला जाता है। और हे गोकर्ण जी, जो जीव अधीर होकर के, धैर्य अधीर होकर के जल्दबाजी में किसी भी मंत्र का जप करता है, उसके जप का प्रभाव व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है, उस जप का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हे गोकर्ण जी, भगवान श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण के उपासक जो जीव भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के उपासक नहीं है, वहां पर ऐसे देश में जो जीव रहता है वो देश नष्ट हो जाता है। और जिस कुल में श्राद्ध अपात्र व्यक्ति को खिलाया जाता है, जैसे भी पितृपक्ष चल रहा है और इसमें चाहे जैसे व्यक्ति को बुला लिया, वो ब्राह्मण वेद पाठी है अथवा नहीं है, दुकान पे दे आए, बंदर में दे आए, चाहे जैसी स्थिति में आप श्राद्ध को दे देते हो अन्न को, बोले वो श्राद्ध पितरों को नहीं मिलता और वो पवित्र नहीं है, वो उस श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। श्राद्ध करते समय पर विशेष सोच समझ करके वेद पाठी ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए, नहीं तो उस श्राद्ध के अन्न को कोई भी पितृ ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार से जब आप दान करते हो तो उस दान करते समय पर आपको ये देखना चाहिए कि मैं दान किस वस्तु का कर रहा हूँ। आपको सबसे प्रिय वस्तु का दान करना है और आपने उस प्रिय वस्तु के लिए बहुत मेहनत की है, उसी वस्तु का दान करना है। किसी को तुम 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 50 लाख रुपये डाल देते हो, वो दान नहीं कहलाता है। दान जब तक आप 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे अपने शरीर से परिश्रम नहीं करोगे, वो आपको सबसे प्रिय हो, उसी वस्तु का दान किया जाता है। और जो अनाचार करता है, बोले हे गोकर्ण जी, उसका कुल नष्ट हो जाता है। जिसे अपने गुरु के वाक्यों में विश्वास नहीं है, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जैश्चैव कथायाम निश्चलामति। हे गोकर्ण जी, व्यासपीठ पर बैठे हुए गुरु के शब्दों पर पूरी तरह से विश्वास करके अपने मन में से सभी प्रकार के दोषों को मिटाकर दीनहीन गरीब भिखारी की तरह बनकर जो प्राणी कथा सुनता है, उसके श्रवण से आपकी बुद्धि निश्चल, निर्मल, पवित्र होती है और उसी के प्रभाव से ऐसे जीव को वैकुंठ से यानी कि विमान आता है। मित्रों, मैंने आपको ये कथा इसलिए सुनाई थी कि कैसे श्रवण करना चाहिए और श्रवण करना क्यों जरूरी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।